अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। ये अप्रैल 2025 के महीने का एरीज असेंडेंट वालों के लिए तफसीली हाल है। मैंने इस महीने को 5 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि आपके लिए समझना आसान हो। पहला हिस्सा 19 मार्च से 9 अप्रैल। ये वक्त घरेलू खुशियों के लिए बेहतरीन है। आप अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें, मेहमानों की आमद हो सकती है, घर का माहौल खुशगवार रहेगा। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर ओल्ड एज प्लानिंग यानी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और घर से मुतालिक फ़ैसले करने के लिए बेहतरीन मौका है। दूसरा हिस्सा 10 अप्रैल से 27 अप्रैल। ये वक्त सीखने और मोहब्बत के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इसके साथ वक्त गुजारें, मोहब्बत में आगे बढ़ने का वक्त है। अगर आपके बच्चे हैं तो इनके साथ वक्त गुजारें और इनके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करें। तलबा के लिए भी 10 से 27 अप्रैल बेहतरीन वक्त है। ख़ास तौर पर 12 से 19 अप्रैल में स्टडी पर तवज्जो दें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तीसरा हफ्ता 20 से 27 अप्रैल। ये बहुत एहतियात का वक्त होगा। ये हफ्ता मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस दौरान सेहत, कर्ज, दुश्मनों से बच कर रहें। अगर अदालत का कोई केस चल रहा है तो इसमें पेशरफ्त को मुलतवी कर दें, क्योंकि इस वक्त कानूनी मामलात में फ़ायदा कम और परेशानी ज़्यादा होगी। किसी भी बड़े झगड़े या बहस से दूर रहें वरना नुकसान होगा। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद सेहत का ख़ास ख्याल रखें। चौथा हिस्सा 28 अप्रैल से 4 मई। ये वक्त कैरियर, शादीशुदा ज़िंदगी और पार्टनरशिप के लिए बेहतरीन है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए 28 अप्रैल से 4 मई का वक्त बेहतरीन है। अगर बिज़नेस में हैं तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। कागजात पर दस्तखत करते वक्त मोहतात रहें। शादीशुदा जोड़ों के लिए वक्त अच्छा है। पार्टनरशिप में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। पांचवा हिस्सा 16 से 17 अप्रैल और 27 और 28 अप्रैल को राजयोग बन रहा है, जो माली तौर पर बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। 13 मई तक माली मामलात में पैसा आएगा लेकिन खर्च भी बहुत होगा। इसका मतलब है कि आपके पास दौलत तो आएगी लेकिन बचाना मुश्किल होगा। ख़ास दिनों पर ध्यान दें। 20 से 27 अप्रैल अदालत, सेहत और दुश्मनों से बचें। 1 से 16 अप्रैल भाइयों से अच्छे ताल्लुकात रखें। 10 और 25 अप्रैल घर खरीदने या बनाने के लिए अच्छा वक्त है। 30 अप्रैल किसी भी चीज़ को खरीदने या नया काम शुरू करने के लिए बेहतरीन दिन है, क्योंकि सूरज और चांद दोनों बेहतर पोजीशन में होंगे। नौकरी और बिजनेस। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अभी नौकरी ना छोड़ें। ख़ास तौर पर अगले 2 साल तक मोहतात रहें। बिजनेस करने वालों के लिए 20 से 27 अप्रैल के दरमियान किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस एक्सपेंशन से बचना चाहिए। शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट 1, 2, 29 और 30 अप्रैल स्टॉक बेचने के लिए अच्छे दिन हैं। 28, 29, 30 अप्रैल कुछ नया सीखने के लिए बेहतरीन वक्त है। ख़ास तौर पर अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो नई तकनीकें सीखें। 9 अप्रैल इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन दिन है। माली इस्तेहकाम। ख़ास बातें 17 मई 2025 राहु आपके 12वें घर में रहेगा, जो फ़ॉरेन कंट्री के सफ़र या फ़ॉरेन में जॉब के मौके दे सकता है। 14 अप्रैल से 14 मई ये वक्त आपकी इज़्ज़त और रुतबा बढ़ाने वाला है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो 14 और 15 मई के बाद शादी के अच्छे मौके आ सकते हैं। आखिरी नसीहत, ये महीना मजमूई तौर पर बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन 20 से 27 अप्रैल के दरमियान मोहतात रहें। नौकरी छोड़ने या बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचें। अगर आप सही फैसले करेंगे तो अप्रैल 2025 आपके लिए खुशहाली और तरक्की लाएगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया।